नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक हीरोकी में। और आज का कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है वीडियो बनाने का, खाली हमारे सब्सक्राइबर्स से हम बात करेंगे आज के वीडियो में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आपके आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसमें काफ़ी क्वेरीज आपकी आ रही है कि क्या है फ्यूचर प्लान्स, और इन टॉपिक्स उनके जो भी क्वेश्चंस है उनका रिप्लाई वो जानना चाहते हैं। जनरली क्वेश्चंस काफ़ी सिमिलर है और एक जैसे ही हैं, तो मैंने सोचा कि सबको अलग अलग रिप्लाई करने की बजाय क्यों ना हम एक कन्वर्सेशनल वीडियो बना लें और उसके ऊपर ही हम आपको जवाब दे दें तो ज़्यादा अच्छा होगा वो। तो देखते हैं कि क्या क्या सवाल है जो हमारे सब्सक्राइबर्स के मन में घूम रहे हैं और वो उनका जवाब जानना चाहते हैं। तो देखते हैं। लालदेव कुमार जी लिखते हैं कि वीआरएस के बाद एम्प्लॉयज़ का कम हो जाएंगे, जिससे कि सर्विस देने में प्रॉब्लम होगी और सब्सक्राइबर भी घट सकते हैं। अदरवाइज़ न्यू रिक्रूटमेंट भी होनी चाहिए या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई करें। एक वीडियो इस टॉपिक पे बनाएं। और इनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट पर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन्हें रेगुलर कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड है। तो बट आई विल वेट फॉर ऑफ योर डिसीजन। तो देखिए, इसमें डिसीजन तो हम नहीं ले सकते, डिसीजन डेफिनेटली कंपनी को लेना पड़ेगा। हाँ, हम कुछ ऐसा सुझाव या वीडियो के तहत हम दे सकते हैं, लेकिन वो उन तक पहुंचाना, शेयर करना वो आपके हाथ में है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पहुंचाएं। तो डिसीजन तो खैर गवर्नमेंट को लेना है, डिपार्टमेंट को लेना है कि क्या करना है, और डेफिनेटली वो लोग ले भी रहे होंगे, कर रहे हैं। अपने रिवाइवल के लिए काफ़ी कोशिशें कर रही हैं बीएसएनएल और एमटीएनएल। तो आपने जो सुझाव दिया है कि वीआरएस के बाद में एम्प्लॉय कम हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से कम हो जाएंगे, क्योंकि काम पहले से काफ़ी कम हो चुका है। लैंडलाइन बिजनेस काफ़ी डाउन चल रहा है, तो इतना ज़्यादा अब स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होगी। काफ़ी नए इक्विपमेंट्स हर साल इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा मैन पावर की भी अब ज़रूरत नहीं होगी। तो डेफिनेटली स्टाफ कम हो जाएगा और मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। मोबाइल सेक्टर ही बचा है बिज़नेस का, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वाकई में डिपार्टमेंट को लगेगा कि हाँ, यहाँ पे ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ की, तो वो लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वालों को रेगुलर करे ऐसा कहीं नज़र नहीं आता है। बट हाँ, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और लोगों को ले सकते हैं और काम बेहतर करने के लिए कई जगह पे रिक्वायरमेंट होती है नेटवर्क मेंटेनेंस में और साइट्स की मॉनिटरिंग के लिए, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू वो काम करवा सकते हैं। नए रिक्रूटमेंट्स भी ले सकते हैं, आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर्स जो कि टेक्निकल पर्सन्स होते हैं, जूनियर इंजीनियर्स, वो ले सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, प्रवेंद्र सिंह ने लिखा है, सर मैं बीएसएनएल कंपनी में प्राइवेट कर्मचारी हूँ, 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है, कृपया सैलरी इशू पर भी वीडियो डालें। तो दोस्त, आपने यहाँ पे लिखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बताना चाहेंगे कि बीएसएनएल, जहाँ तक हमें पता है, 6 महीने काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पेमेंट इतना नहीं रोकते हैं, 2-3 महीने में पेमेंट करते ही रहते हैं। हो सकता है कि कुछ कम अमाउंट का पेमेंट करते हों, लेकिन करते ज़रूर है। मतलब 3-4 महीने में बैक चलता रहता है ये। तो निश्चित रूप से आपका पेमेंट आपके जो भी सुपरवाइज़र है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास पहुंच गया होगा। आप उनसे कांटेक्ट करें और पता करें कि अगर कुछ महीने का पेमेंट आ गया है तो वो आपको भी थोड़ा बहुत पेमेंट करते रहें, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो घर चलाने में। और आप डायरेक्ट बीएसएनएल के कर्मचारी नहीं हैं, भले ही आप प्राइवेट है, तो आपका मीडिएटर जो है आप उसके थ्रू बात करें और 3-4 महीने में पेमेंट मिल जाता है। प्राइवेट जो भी वेंडर्स है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है, तो आपको भी पेमेंट मिल गया होगा। आप निश्चित रूप से अपने सुपरवाइज़र से बात कर सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर सैलरी इशू भी अपडेट कर दीजिए, बीएसएनएल जिंदाबाद, बीएसएनएल जिंदाबाद।
काफ़ी नारे लगाए जा रहे हैं। खैर, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, आपकी रोजी रोटी है, ब्रेड एंड बटर है आपका, तो ऐसा फीलिंग आना बहुत बिल्कुल सही है। और सैलरी इशू के बारे में भीम सिंह यादव जी आपको बताना चाहेंगे कि फ़िलहाल BSNL में सैलरी का कोई इशू नहीं है। वो एक ब्लैक मंथ था, वो फरवरी का, वो निकल चुका है और फ़िलहाल सैलरी का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आने वाले 6 महीने तक तो फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्या पोजीशन रहेगी, क्या परफॉर्मेंस रहेगा, बिज़नेस का आउटपुट कैसा रहेगा, उसके ऊपर वो डिसाइड होगा कि आगे फ्यूचर में ऐसा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो फ़िलहाल कोई सैलरी की दिक्कत नहीं है, सभी को रेगुलर टाइम पे सैलरी मिल रही है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। आप अपने आउटपुट के बारे में सोचिए कि आप जितना भी सैलरी ले रहे हैं उतना रिटर्न कंपनी को दे, तो डेफिनेटली कंपनी ग्रो करेगी और फिर ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आएगी जैसा कि इस साल हुआ। पिछले 18-19 सालों में पहली बार ऐसा हुआ BSNL के साथ, और ऐसा ना हो हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। काफ़ी जिंदाबाद सेव BSNL, बेस्ट BSNL के नारे लग रहे हैं, तो निश्चित रूप से अच्छा है। BSNL सेवाओं को सुधारने की थोड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जनता भी एक पक्ष है इसमें। सेवा आप जिनको दे रहे हैं, जनता है आपके सामने, सब्सक्राइबर, उनको नाराज़ नहीं करना है, उनको सेवाएं अच्छी देनी हैं। और मैं भी BSNL का सब्सक्राइबर हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ इन सेवाओं से। कई लोग पूछते रहते हैं कि किस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवा आप लेते हैं, किससे आप वीडियो अपलोड करते हैं, तो मैं BSNL का ही ब्रॉडबैंड और BSNL का 3G यूज़ कर रहा हूँ। मेरे लिए काफ़ी अच्छा है और मैं इन्हीं से वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपके कमेंट्स जो आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं और आपको न्यूज़ पसंद आ रही है। देखिए, ये एक न्यूज़ बेस्ड चैनल है एक तरह से, तो न्यूज़ डेली बाय डेली चेंज होती रहती है, डे बाय डे नई नई न्यूज़ आती रहती है, अपडेट्स हम आपको तुरंत कर देते हैं। जो भी न्यूज़ हो वो सबसे पहले हम आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वही न्यूज़ एकदम पत्थर की लकीर हो जाए, वो चेंजेस होते रहते हैं, डिसीजंस बदलते रहते हैं गवर्नमेंट के या डिपार्टमेंट के, तो उसके ऊपर हमारी न्यूज़ भी चेंज होती रहती है। तो कुछ समय बाद अगर वो न्यूज़ पुरानी हो जाती है तो ये नहीं सोचे कि ये न्यूज़ फेक है, या उस टाइम पे जो न्यूज़ वो आई थी वो वहाँ पे सही है, उसके बाद में कुछ अलग डिसीजंस हुए, उस न्यूज़ का कोई मतलब नहीं रहा। तो वो सब चलता रहता है। अब यहाँ पे गोपाल दीक्षित जी लिखते हैं BSNL बेकार है, इसे बंद करें या सुधार करें। तो बिल्कुल सहमत है गोपाल जी आपसे। BSNL अगर सर्विस अच्छी नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि इसे बंद करें या सुधार करें, लेकिन बंद करना मेरे ख्याल से सही ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ नहीं होती है तब उसकी उपयोगिता समझ में आती है, जब तक वो होती है शायद उसकी उपयोगिता समझ में नहीं आती है। लेकिन हाँ, इस बात से एग्री करते हैं कि सर्विस जो है उसको बेहतर करना चाहिए, सुधार करने चाहिए, और उसके लिए इनका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सुधार करेंगे तो ही पब्लिक पसंद करेगी, और पब्लिक पसंद करेगी वही चीज़ चलेगी। तो बिना पब्लिक की पसंद के आप चलते रहें या अच्छी खासी पगार उठाते रहें, अच्छे खासे वेतन संशोधन आपको मिलते रहें, तो वो फिर आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जब आपकी डिमांड ही नहीं होगी तो आप सप्लाई क्या करेंगे। तो बिल्कुल हम इस बात से सहमत है गोपाल जी से कि BSNL को सर्विसेज में सुधार करने चाहिए, और BSNL को बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो सिर्फ प्रॉफिट लॉस के लिए ही नहीं होती है, सोशल सर्विसेज की भी जिम्मेदारी होती है। और बहुत सारे काम BSNL ने किए हैं। जो जो गवर्नमेंट के सपने होते हैं कि सारी ग्राम पंचायतों को
ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दो, तो BSNL ने जोड़ के दिया है। सभी सरकारी ऑफिसों को कनेक्टिविटी दो, तो दी है। हर एक गांव तक कनेक्टिविटी पहुंचाई है। गवर्नमेंट का सपना था कि हर गांव तक, हर छोटे से छोटे गांव ढाणी तक कनेक्टिविटी पहुंचे, भले वहाँ पे रेवेन्यू हो या नहीं हो, तो वो BSNL ने करके दिया है। जहाँ पे एक कनेक्शन होता है, रेवेन्यू रूरल की मुश्किल से 99 रुपीज़ होती है, वो भी लोग टाइम पे जमा नहीं करा पाते हैं, तो उसके बावजूद भी सर्विस वहाँ पे दे रहे हैं। और करीब एक छोटे से नॉर्मल इंस्टॉलेशन का खर्चा तो अलग की बात है, उसका मेंटेनेंस खर्च ही 1 से 2 लाख रुपए का हो जाता है। तो वो भी एक चीज़ मॉनिटर करने वाली चीज़ है कि सर्विस दे रहे हैं तो प्रॉफिट का नहीं सोच सकते इसमें। और फिर जिबलाल राज जी ने लिखा है कि बंगाल से BSNL में 100 लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, मेरे को 3 महीने का वेतन नहीं मिला है, बहुत समस्या है। तो दोस्त आपसे भी वही कहेंगे जो सवाल ऊपर था। आपको भी अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी चाहिए, पेमेंट इतना ज़्यादा नहीं रोका जाता है। तो बात कर रहे थे हम सोशल सर्विसेज की। तो जहाँ पे रेवेन्यू नहीं है वहाँ पे भी BSNL और अन्य PSUs जो होते हैं वो सर्विस दे रहे हैं बिना प्रॉफिट लॉस का सोच के। तो बंद नहीं किया जा सकता उनका, वो पब्लिक की सेवा के लिए होते हैं। बट हाँ, इस बात से ज़रूर एग्री करते हैं कि सेवाओं में सुधार होना चाहिए, क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, सब्सक्राइबर खुश होना चाहिए। वो खुश होगा तो आपको फिर कोई हरा नहीं सकता। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू हमने डिस्कस कर लिया है, दूसरा पहलू ये है कि गवर्नमेंट जो है वो PSUs के लिए पेरेंट्स का काम करती है। यानी कि PSU जो है वो गवर्नमेंट के बच्चे हैं और उनको जहाँ पे भी हेल्प चाहिए होती है अपने पेरेंट्स की, तो उनको मदद करनी चाहिए। ये एक चीज़ जो देखने को मिली है गवर्नमेंट PSUs के साथ में, वो काफ़ी नाइंसाफ़ी वाली बात होती है कि कोई भी सर्विस है वो प्राइवेट को पहले दे दिया जाता है और PSUs को बाद में दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, या उनके ऊपर बैन लगाए जाते हैं। तो वो काफ़ी चिंताजनक विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी BSNL को 3G का लाइसेंस देने में भी काफ़ी डिले हुआ था। 2G मोबाइल सर्विस जब स्टार्ट हुई उसका लाइसेंस भी करीब 2-3 साल बाद में दिया गया था, प्राइवेट ऑपरेटर्स के बाद में। तो वो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अभी भी करीब 3 साल हो चुके हैं 4G लॉन्च हुए, प्राइवेट ऑपरेटर्स लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन BSNL को वो 4G का लाइसेंस अभी तक नहीं मिला है। प्रवीण कुमार जी लिखते हैं कि 4G के बिना भी BSNL के कस्टमर लगातार और तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक रीज़न ये है कि गाँव से लेकर शहर तक नेटवर्क मिलता है, पर गवर्नमेंट BSNL को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो निश्चित रूप से आपकी बात से सहमत हैं प्रवीण कुमार जी, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है यहाँ पे, वो सबको नज़र आ रहा है। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और ये एक तरफा जो व्यवहार है वो नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट को कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट करे। आप मार्केटिंग तक उनकी कर रहे हैं और गवर्नमेंट कंपनियों को आप लाइसेंस भी देने से मतलब ऐसा प्लान कर रहे हैं कि उसको लाइसेंस ना मिले, क्योंकि काफ़ी टाइम से देखने को मिल रहा है कि DOT के पास प्रपोजल जाता है, फिर ट्राई के पास जाता है, ट्राई गवर्नमेंट के पास भेज देती है, गवर्नमेंट वापस से DOT के पास भेज देता है। तो ये ट्रायंगल जो घुमा रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक नकारात्मक सोच का नज़रिया है और कुछ ना कुछ इसमें पर्सनल बेनिफिट्स की सोच भी हो सकती है। जैसा कि खबरों में हमें मिलता है कि कुछ BSNL से अंडर द टेबल नहीं मिलता है, इसलिए उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट वाले अंदर से अंडर द टेबल मुट्ठी गर्म करते हैं तो उनको ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। पता नहीं सच्चाई क्या है, खैर, लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को सबसे पहले मिलना चाहिए PSUs को, और आप उनको डिस्काउंट भी दे सकते हैं क्योंकि वो बिना प्रॉफिट लॉस की सोचे हुए सभी जगहों पे सर्विस दे रहे हैं। आपके जो भी ड्रीम्स है, गवर्नमेंट के जो भी ड्रीम्स है वो पूरा कर रहे हैं, तो उसमें उनको लॉस तो होता ही है। तो ऐसे में उनको डिस्काउंट देना चाहिए या फिर लॉस को कंपनसेट करने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए, तो वो सब चलता रहेगा। बाकी
बढ़ते हैं और आगे अगले सवालों की तरफ। भीम यादव जी कहते हैं सर सैलरी इशू भी अपडेट कर दीजिए। तो भीम जी, सैलरी का कोई इशू नहीं है, निश्चिंत हो जाइए। काफ़ी कैश कलेक्शन हो चुका है अप्रैल में। पिछले फाइनेंशियल ईयर्स के और इस फाइनेंशियल ईयर का जो एडवांस पेमेंट होता है वो ले लिया गया है। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए कोई इशू नहीं है। और जो भी रिवाइवल प्लान के ऊपर काम चल रहा है, वीआरएस पैकेज जल्द ही लेकर आएंगे। ऐसा फ़िलहाल न्यूज़ अभी तक यही है कि वीआरएस पैकेज लाने वाले हैं। और जो रिटायरमेंट एज जो रिड्यूस करने की बात चल रही थी 60 से 58 करने की, अगर वो होता है तो बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जल्दी रिटायर होने की वजह से काफ़ी बर्डन ये निकल जाएगा, तो और भी अच्छे दिन आ सकते हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी दिक्कतें आती है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस से इसके लिए परमिशन लेनी होती है, और ये अगर अप्रूव होता है तो ये सभी सेक्टर्स पे लागू होता है, जो कि फ़िलहाल ऐसा कोई विजन नहीं है कि सारे पीएसयूज़ में 60 की एज को, रिटायरमेंट एज को घटा करके 58 कर दिया जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो दूसरा ऑप्शन बचता है वीआरएस का, और वीआरएस में कितने लोग स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेते हैं ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि स्वेच्छा से कोई भी रिटायर होना नहीं चाहेगा। अगर आप हो तो आप भी रिटायर नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी कम दिनों का जो है वो पेमेंट मिलता है। तो इसलिए ये देखने की बात रहेगी कि कितने लोग स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट का हिस्सा बनते हैं। उसके बाद जो बर्डन कम होगा उससे आपका काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा इसमें। और गवर्नमेंट कब तक 4G का स्पेक्ट्रम अलॉट कर देती है ये भी सोचने वाली बात है। तो देखते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो न्यूज़ आई थी कि ट्राई ने, मतलब डीओटी ने तो प्रपोजल एग्री हो गई है। डीओटी चाहती है कि बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम दे दिया जाए। उन्होंने ये ट्राई के ऊपर डाल दिया, ट्राई ने गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया कि गवर्नमेंट जो डिसाइड करे वो ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरह से ट्राई की हाँ समझिए। अब बचा बीएसएनएल, मतलब कैबिनेट यानी कि गवर्नमेंट। तो अब टोटली गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट 4G स्पेक्ट्रम देती है या नहीं। तो उसके बाद रेवेन्यू बढ़ेगी, कस्टमर्स बढ़ेंगे तो, और सर्विसेज भी बेहतर होगी, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ इंस्टॉल कर चुके हैं, इक्विपमेंट्स सारे इंस्टॉल हो चुके हैं, टावर्स अपग्रेड हो चुके हैं, टीम्स सब रेडी है, खाली लॉन्चिंग करना बाकी है और उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है। लाइसेंस अभी तक मिला नहीं है, तो जैसे ही लाइसेंस मिलेगा ये सर्विसेज लॉन्च हो जाएगी।